अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बहुत सारी विभ्योतक कोशिकाएं किस तरीके से होती हैं, विभ्योतक ऊतक क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऊतकों के बारे में कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं। स्थायी और विभ्योतक में अंतर होता है केवल एक ही, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है वो विभ्योतक हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है वो स्थायी ऊतक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक हैं, विभ्योतक हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, क्या उनके लक्षण होते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो विभ्योतक हैं, विभ्योतक तो जो विभ्योतक ऊतक हैं और क्या क्या है, उनकी कोशिकाएं कैसी होंगी ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक बड़े आकार का होता है। केंद्रक का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्या होता है, ओके नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें सघन जीव द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सघन जीव द्रव्य होता है। ठीक है, सघन जीव द्रव्य होता है। और क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे, यानी कि ज्यादा होते हैं। इनमें रसधानी नहीं होती है, रसधानी नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, प्लास्टिड नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हम कहें प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें प्रोप्लास्टिड के रूप में रहते हैं। किसके रूप में? प्रोप्लास्टिड के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं विभ्योतक कोशिकाओं के, किस तरीके से रहते हैं। और थिन वॉल्ड होती है, पतली कोशिका दिखती है, पतली कोशिका वृत्ति होती है, जो कि किसकी बनी होती है? जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, कि विभ्योतक ऊतक जो हैं जिनमें की विभाजन की क्षमता पाई जाती है। क्या होती है इनमें? इनमें होती है विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। ठीक है, तो स्थायी ऊतक क्या है? देखो, स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक से पहले थोड़ा सा हम एक डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का, किस तरीके से रहेगा। ये आपका मूल है, शीर्षस मेरिस्टेम है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो ये है प्ररोग का शीर्ष। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे जो रहती है रूट में उनको बोलते हैं RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो बताने का सेंस हमारा ये है कि जितनी भी पार्ट, चाहे एपिडर्मिस हो, हाइपोडर्मिस है, या कोई भी और भी चीजें जो हैं वो हमेशा एपिकल मेरिस्टेम से ही बनती हैं। तो कैसे बनेंगी देखो, तो ये क्या है, मूल शीर्ष, मूल के बारे में बात कर रहे हैं। मूल शीर्ष मेरिस्टेम है, जैसे हम क्या कहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राम। तो ये इसी से ही डेवलप होती है। देखिए इसी से क्या है, यहाँ से प्रारंभन होगा, तो ये क्या लिख रहे हैं, प्रारंभन काय का, प्रोटोडर्म का। बलकुट, बलकुट मतलब क्या, बलकुट मतलब कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स बनेगा। एंड देन प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म से क्या होगा, एपिडर्मिस बनेगी, जिसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा का निर्माण ये करवाएंगे। बलकुट में सब आ जाएगा आपका, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दिखेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, जो अंदर की तरफ देखिए, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाली लेयर, ये प्रोटोडर्म वाली है, इधर भी है, इधर भी है। दूसरी लेयर दिख रही है ना आपको,
ये जो है ये बलकोट वाला पार्ट आ गया, और बीच वाले आपको जो दिख रहे हैं पूरा ये आपका है, इसमें है वेस्कुलर बंडल पिथ वगैरह है, ठीक है। तो केंद्रीय सिलेंडर कह रहे हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। इसी तरीके से मूल गोब, इसे कहते हैं रूट कैप, क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप, मूल गोब बोलते हैं। तो मूल गोब प्रारंभन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये इधर की तरफ बनेगी, ये है रूट कैप, मूल गोब। तो हमने क्या देखा कि एपिकल जो टिश्यूज हैं, शीर्षस्थ जो भाग हैं, मूल, सीड, मेरिस्टेम, वो सभी भागों का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात होगी अपने किसके रिस्पेक्ट में, रूट के बारे में। अब हम देखते हैं प्ररोह है या इसे क्या बोलते हैं, सूट के बारे में। इसमें क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, सूट, एपिकल, मेरिस्टेम। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो हैं कौन सी, प्ररोह, सीड्स, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, या हम जिसे कहते हैं सूट, एपिकल, मेरिस्टेम। तो यहाँ पे सूट, एपिकल, मेरिस्टेम वाली कोशिकाएं हैं। अब ये चूंकि ऊपर हैं तो इनको प्रोटेक्टेड किया हुआ है किसने, पत्ती आधक, या जिसे कहते हैं हम लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया क्या है, छोटी छोटी पत्तियां हैं जो इसको क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन देखिए यहाँ पे ये पत्ती आधक है, ये लगे हुए हैं, ये देखिए ये, और आपको क्या दिख रहा है, और नेक्स्ट ये दिख रही है लाइन, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। ये क्या है, ये है विभेदी बाह्यिका ऊतक, मतलब जाइलम और फ्लोएम है। ये जाइलम और फ्लोएम है जो जल और फूड को संवहन करेंगे, जल, मिनरल्स, ठीक है, और भोजन को भेजेंगे। फिर आता है कक्षीय कलिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कक्षीय कली किसके पार्ट है, जो कि पत्ती और तने के कक्ष में पाई जाती है, इसका नाम रख दिया कक्षीय कली। कैसे, देखो ये है, ये पत्ती है, यहाँ कक्ष पे है। क्वेश्चन आता है ये किसके पार्ट है, तो ये इनके पार्ट है, किसके, सूट, एपिकल, मेरिस्टेम के भाग हैं ये। तो क्या है कि जब लंबाई बढ़ती है तो ये आगे चले जाएंगे, तो इनकी कुछ सेल्स पीछे छूट जाती हैं। क्या हो जाता है, कुछ सेल्स क्या होती हैं, पीछे छूट जाती है लंबाई बढ़ने के साथ साथ। तो वो क्या करती है, कक्षीय कलिका या एक्सिलरी बड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिलरी बड का निर्माण करती है। क्वेश्चन आता है कक्षीय कली किसका पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, सीड्स कलिका का पार्ट है, ठीक है। आगे जाके ये जब विकसित होगी तो क्या बनाएंगी, तो ये क्या करती है, ये कोई शाखा बना सकती है या फूल, पुष्प का निर्माण करेंगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि कक्षीय कलिका, पहले तो क्या है, कक्षीय कलिका किसका भाग है, प्रौढ़ सीड्स का। आगे जाके क्या बना लेंगी, शाखा या फूल का निर्माण कर लेंगी। तो ये हमने देखा मूल और प्रौढ़ के किस तरीके से नए नए जो है एस्पेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने, कक्षीय कली, क्या लिखा है, कक्षीय कलिका क्या होती है कि जब तने की लंबाई जब होती है ना, पत्ती बनने पर तने की लंबाई जब बढ़ती है, कुछ कोशिकाएं किसकी, प्रौढ़, सीड्स, मेरिस्टेम, सेम की क्या होती है, पीछे छूट जाती हैं और वही कक्षीय कली का निर्माण करती हैं। तो प्रौढ़, सीड, मेरिस्टेम से बनी है कक्षीय कलिका। ये पत्तियों कक्ष में पाई जाती है, इसलिए कक्षीय बोलते हैं। कलियों, इससे क्या निकलेगा, शाखा या फूल बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कलियों से क्या बनते हैं, शाखा या फूल बनते हैं। तो ये ठीक है। और फिर हमने देखा थोड़ा सा अंतर्वेशी में देखा था कि जो परिपक्व ऊतकों के बीच में होते हैं अंतर्वेशी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सीधा किसके, स्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में, स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ना होता है, स्थायी ऊतक में, स्थायी ऊतक ये सरल ऊतकों से ही बने हैं। किससे बने होते हैं ये बनते हैं सरल ऊतकों से बनते हैं। और अब सरल ऊतक क्या, इसमें दो तरह का होता है, एक तो सरल ऊतक होता है और एक जटिल ऊतक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, यहां हम कहना चाहेंगे कि विभजोतक, ये विभजोतक से बनते हैं।
क्यों? क्योंकि इनमें इनकी जो संरचना है ना, संरचना व कार्य विशिष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विशिष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इनमें रहेगा कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता इनमें नहीं होती है, इसलिए ये स्थायी हो गए। ठीक है, ये दो तरह के हैं, एक तो सरल ऊतक और दूसरे हैं जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या क्या पढ़ना है? सरल ऊतक में पढ़ना है हमें पैरेन्काइमा। क्या पढ़ना है हमें? पैरेन्काइमा। फिर क्या पढ़ना है? कोलेनकाइमा, जिसे हम कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, इसको बोलते हैं मृदु ऊतक, इसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। और नेक्स्ट है आपका दृढ़ ऊतक। क्या है? दृढ़ ऊतक, जिसे कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये आपके हो गए। तो सरल ऊतक से ही बनते हैं कौन? जटिल। जटिल में क्या क्या पढ़ेंगे? जटिल में हम पढ़ेंगे जाइलम व फ्लोएम। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जितने भी हैं तो सरल ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, तो वो सब एक इकाई की तरह काम करते हैं। विभिन्न प्रकार की सेल से बने हैं। ये कैसे बने हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कैसे काम करते हैं? किसकी तरह? एक साथ। एक साथ मतलब इकाई की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जल का, खनिज लवण का संवहन करते हैं और यांत्रिक सहायता भी देते हैं। यांत्रिक सहायता भी देते हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम भोजन का संवहन करते हैं। तो इन चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। पैरेन्काइमा क्या होती है, कोलेनकाइमा क्या होती है और जड़ ऊतक क्या होते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो कि आगे काम आ गई अपने। जैसे हमने बात की पैरेन्काइमा, जिसे कहते हैं मृदु ऊतक। तो पैरेन्काइमा जो होती है वो कैसी होती है? पतली भित्ति की होती है। ये कॉमन लाइन है, कई जगह काम आएगी, ढंग से देखना। भित्ति कैसी होती है? पतली। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बताएंगे हम इनको? क्या बोलेंगे? इनका देखा जाए तो केंद्रक रहता है इनमें, जैसे कि ये हो गया केंद्रक, हो गया बड़ा सा। और क्या होगा इनमें? राजधानी भी होगी, यहाँ पे वो होगा। ठीक है, तो ये इनकी पहचान होगी किसकी? पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा कैसी होती है? समव्यासी। समव्यासी मतलब इनका व्यास समान होता है। देखिए इस तरीके से लगी हुई है, ये पैरेन्काइमा है। इनके बीच में ये अंतराकोशिकीय अवकाश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अवकाश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं कब होगा? यदि ये क्लोजली एसोसिएटेड होंगी, पास होंगी, तो इनमें नहीं होगा। कब? जब यदि ये पास होंगी तो इनमें अवकाश नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या बात करें? कई तरह के आकार वकार होते हैं इनके, है ना? गोलाकार, अंडाकार, ठीक है, लंबवत, तमाम सारी होती हैं ये। ठीक है, पैरेन्काइमा काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण, PSS याद रखें। P मतलब प्रकाश संश्लेषण, S एंड देन S। नेक्स्ट S का मतलब है स्टोरेज, संग्रह करना। तो पैरेन्काइमा कई वर्ड आ रहा है, तो ये वर्ड आपको कई बार आएगा, संग्रह करना। एंड देन सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब स्त्रावण,
रिसाव करते हैं, श्रावण करते हैं। तो ये आ गया PSS, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड देन, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैसी होती है ये, जीवित होती हैं। कैसी होती हैं ये, होती हैं जीवित, पैरेन्काइमा जीवित। क्योंकि जितने भी आपके जो डिफरेंट आपके जितने भी ऊतक बने हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन्हीं से मिलकर बने होंगे। ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कोलेनकाइमा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कोलेनकाइमा। चलिए इनको डायरेक्ट हम वहां से देख लेते हैं NCERT से, ठीक है। देखिए स्थायी ऊतक क्या होते हैं? स्थायी ऊतक ये अधिक इनमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इनसे कोशिका की रचना होती है। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका रचना होती है उनके कार्य समान होते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। तो सरल ऊतक से बनते हैं, सरल ऊतक से स्थायी ये बनेंगे। स्थायी ऊतक क्या है? ओके, तो ये दो तरह के हो गए, स्थायी और सरल और जटिल। सरल क्या होते हैं? जिनमें सभी प्रकार की कोशिकाएं एक जैसी होंगी, सरल ऊतक। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमेटस सेल्स। एक ही तरह की संरचना, इनमें रचना भी एक जैसी होती है और कार्य भी समान होंगी, इनको सरल ऊतक कहते हैं। और जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं मिलकर बने, उनको कहते हैं जटिल। और वो सभी कोशिकाएं कैसे काम करेंगी? एक इकाई की तरह काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं सरल ऊतक। तो ये पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये है आपका पैरेन्काइमा, ये जैसे कहते हैं मृदु ऊतक। तो मृदु ऊतक में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको कि ये कोशिकाएं देखिए समान, इनमें अंतर कोशिका हो भी सकता है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी होगी? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कैसी होती है? समव्यासीय, आइसोडायमेट्रिक, समव्यासीय, समान व्यास की होती है, समव्यासीय, ठीक है। गोलाकार, अंडाकार तमाम बनी होती है और अवकाश हो भी सकता है और नहीं हो सकता। देखिए, तो ये सरल ऊतक इसको कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीन पढ़ने, जिन्हें इसे कहते हैं मृदु ऊतक, इसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, और इसी को बोलते हैं दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा, पादप के जितने भी पार्ट हैं सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा। तो ये क्या लिखा है? पादप अंगों के मुख्य घटक हैं। तो ये कैसे घटक हो गए? ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पादप अंगों में। तो ये कैसे हो गए? पैरेन्काइमा हो गए, मुख्य घटक हो गए। कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये आ गया, समव्यासी होती हैं, गोलाकार, अंडाकार, बहुकोश की, लंबाकार हो सकती हैं। भित्ति कैसी होती है? देखिए हम लिखा था, भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये देखिए, ये काफी सटी हुई है। अगर सटी हुई है तो इनमें अवकाश नहीं होगा, ये थोड़ा सा अंतरकाश का अवकाश हो सकता है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य करती है। कार्य क्या क्या हो गया? PSS, प्रकाश संश्लेषण, संचय, संग्रह और स्त्रावण। तो ये काम हो गए इनके, ठीक है। तो ये होगी पैरेन्काइमा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है? ये आपके आगे ये कौन से हैं? कोलेनकाइमा, यानी बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। इनमें क्या होगा? ये डाइकोट में पाए जाते हैं। डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री कौन से होते हैं? चना द्विबीजपत्री में। और उसको तोड़ के देखोगे दो पल्लड़ हो गए, मटर पल्लड़ हो गए, द्विबीजपत्री। मोनोकोट में चावल, गेहूं, एक बीजपत्री। घास का एग्जाम्पल मोनोकोट में है, घास मोनोकोट में आती है। और जो बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट्स होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, लाइक नीम है, आम है, बरगद है, ठीक है। इसे तो इनमें क्या होगा? जनरल ये कोलेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? डाइकोट में। और ये मोनोकोट में नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? मोनोकोट में कोलेनकाइमा नहीं पाए जाते हैं। अब ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सब के सब, कोलेनकाइमा हो चाहे स्क्लेरेन्काइमा हो, सब के सब किससे मिलकर बने हैं? ये सब बनकर बने हैं पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। क्या चेंज हुआ है? देखो, जब इन पर क्या हो गया, यहाँ पर इनके कोने पर, कैसे बताना कोलेनकाइमा है? तो इनके कॉर्नर्स पर ये क्या है? इनके कोने हैं, कोने पर जमाव हो जाता है।
जमाव आपको दिख रहा हो क्लियर कट, देखिए यहाँ पे हर एक कोने पर, हर एक जगह पर रेड कलर दिख रहा है, ये जमाव दिख रहा है यहाँ पे। तो जमाव किसका होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो इनका जमाव होता है सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज। और क्या होगा, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। और नेक्स्ट है पैक्टिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पैक्टिन। कौन सा, पैक्टिन। इसके कारण क्या होता है, इनके कोने कैसे हो जाते हैं, कोने हो जाते हैं मोटे, स्थूल हो जाते हैं, इसलिए स्थूल कोण ऊतक, कोणे स्थूल हो गए। तो देखो और क्या देख पा रहे हैं, इनके अंदर ये क्या है, राजधानी है, दिख रही है आपको राजधानी। राजधानी तो बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म में साइड में रहता है, देखो ये दिख रहा है ना आपको हरा हरा, ये आपको जो हरा हरा दिख रहा है, दिस इज, ये क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म है। ये देखो, ये कोने कैसे हैं, मोटे हैं। मोटे क्यों हैं, क्योंकि जमाव है, ठीक है। और इनमें बीच में कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं है। कोशिकीय अवकाश होते हैं क्या, अवकाश इनमें नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जमा हो गया ना कोने पे, वही अवकाश होते हैं, वहां अवकाश नहीं होते हैं, ठीक है। यही अवकाश रहते हैं, तो जमाव हो गया इसलिए अवकाश खत्म हो गए, इनमें अवकाश नहीं पाए जाते हैं। और क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट के जो आपने देखा होगा, प्लांट में जो नए तने हैं या पत्ती का जो ग्रंथ है ना, इसे कहते हैं पर्णग्रंथ, यहाँ पे पाए जाते हैं। यदि हम एनाटॉमी की बात करें तो लेयर होती हैं, ये लेयर है एपिडर्मिस, कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस जो है ना, अधस्त्वचा, इसी में होते हैं, क्या किसकी बनी होती है, कॉलेनकाइमा की। कहाँ पर, डाइकॉट के स्टेम में, स्टेम मतलब तने में जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है। देखिए बीजपत्री में कहाँ पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, यानी कि हाइपोडर्मिस से बने होते हैं, सतह एक समान होती है अथवा चकती में होते हैं। जब हम लेयर देखेंगे तो पूरा हो सकता है पूरी लेयर हो या बीच बीच में ऐसे हो। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पतली दिखती होती है, लेकिन इनके कोने पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ये देखिए, का जमा हो जाता है। इससे कोने कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। कॉलेनकाइमा की कोशिका में अंडाकार, गोलाकार, बहुकोणीय हो सकती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखिए ये हरारा दिख रहा है, हरारा दिख रहा है, तो क्या है इसके अंदर, ये हरारा क्या बता रहे हैं, हरारा बता रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। देखिए तो प्रायः इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इससे क्लोरोप्लास्ट तो होगा तो क्या करेंगे, भोजन का स्वांगीकरण यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये बहुत अंतरकोशिकीय अवकाश बिल्कुल नहीं होता है। ये कहाँ हो रहा है, पौधे के वृद्धि हो रहे भाग, जैसे शैशव तना, यंग स्टेम, यंग स्टेम में होंगे। और कहाँ होंगे, पत्ती के वृंत पर क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता देते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि कॉलेनकाइमा कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये जीवित होते हैं, जीवित यांत्रिक ऊतक कॉलेनकाइमा। राइट क्वेश्चन आता है, यांत्रिक सहायता दे रहे हैं, जीवित हैं, तो जीवित यांत्रिक ऊतक हैं कॉलेनकाइमा। मृत वाले कौन से हैं, नेक्स्ट वाले स्क्लेनकाइमा, ये मृत हैं, ये भी यांत्रिक सहायता देते हैं। तो दोनों ही यांत्रिक सहायता दे रहे हैं, अंतर ये जीवित हैं और ये वाले कैसे हैं, मृत हैं। अब मृत क्यों होते हैं ये हम चर्चा आगे करेंगे। समझ में आ गया, एक तो ये यांत्रिक सहारा दे रहे हैं, दूसरा क्या दे रहे हैं, दूसरा ये क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने कद्दू की बेल देखी होगी, कद्दू की, लौकी की, तोरई की बेल देखी होगी, उसमें देखिए हरे हरे होती है, हरी हो रही है। ये देखिए पत्ते देखे होंगे, पत्ते के पत्ते यहाँ पे लगे रहते हैं, पुष्पग्रंथ, ये देखा होगा पुष्पग्रंथ, ये पर्णग्रंथ। तो पर्णग्रंथ जो है बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, खींचोगे बड़ा देर में टूटता है वो, क्यों, यांत्रिक सहायता कौन दे रहा है, कॉलेनकाइमा दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे स्क्लेनकाइमा में। स्क्लेनकाइमा के क्या है, तो ये स्क्लेनकाइमा। तो मैं आपको 2-3 लाइन याद करवा दे रहे हैं, वो लाइन आपका जाइलम में भी काम आएंगी, फ्लोएम में भी काम आएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल जो है स्क्लेनकाइमा की बनी होती हैं। अब स्क्लेनकाइमा कैसे होते हैं, देखो पहला पॉइंट, ये होते हैं मृत। अब क्वेश्चन आता है कि ये मृत क्यों है, इसलिए मृत हैं, पहले
क्यों? क्योंकि इनके अंदर जमाव हो जाता है, किसका? लिग्निन का, सुबेरिन का। तो इनकी भित्ति कैसी हो जाएगी? इनकी भित्ति होती है, जमा होने के कारण भित्ति कैसी हो गई? मोटी, लिग्निनमय हो जाती है। और क्या होगा? तो देखो ऐसे हमने डिफाइन भी किया होगा पिछले लेक्चर में, ऐसे डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसे पहचानना है स्क्लेरेंकाइमा जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? जमाव हो गया अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो इसका जीव द्रव्य है, वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है मृत, इसलिए इनको मृत होती है। और में मृत क्या होगी? जमाव, ठूस ठूस के भर दिया है, लिग्निन सुबेरिन, ठीक है। तो जमा, तो क्या हो गया? इसका जीव द्रव्य मृत हो जाता है। भित्ति मोटी होगी, किसकी? लिग्निन की बनी, इसलिए लिग्निनमय होती है। कैसी होती है? लिग्निनमय, ठीक है, लिग्निन, ओके, ठीक है। अब देखो, अब ये दो तरह के हैं। कैसे? दो तरह के हैं। देखिए किस तरीके से देखना है, ये देखो क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से। स्क्लेरेंकाइमा लंबी सक्रिय कोशिकाएं हैं, तो ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं रेसे या तंतु, समझे? जंतु, ये जंतु हैं, इनको स्क्लेरेंस बोलते हैं। अब क्या डिफरेंस है? ये लंबे होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। दिख रहा है गोलाकार, अंडाकार, ठीक है। अब इनमें क्या है? देखिए जमाव है, ये ले लें, किसका जमाव है? कोशिका भित्ति कैसी होती है इनकी? मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि जमाव है किसका? लिग्निन का, ठीक है, लिग्निन का जमाव, लिग्निन में। और उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मृत होता है, इसलिए ये मृत होते हैं। और अब देखिए इनकी गुहिका की बात कर रहे हैं। ये जो जगह है ना बीच में खाली जगह, ये है गुहिका, या जिसे हम कहते हैं ल्यूमेन। तो इनमें ल्यूमेन ज्यादा होता है इनके कंपेरिजन में। इनमें ल्यूमेन कैसा होता है? बहुत ही, ये ल्यूमेन है कम है। इसमें देखो जमाव है, ये जमाव है पूरा। जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ना, वो है गर्त, जिन्हें कहते हैं पिट्स। अब पिट्स क्या है? पिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये गर्त है, जिन्हें कह रहे हैं पिट्स। पिट्स वो जगह हैं जहां लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है। तो पिट्स कैसे डिफाइन करोगे? पिट्स वो जगह है जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है, वो पिट्स है, ठीक है। तो ये लंबे लंबे तंतु हैं और ये स्केलेट गोलाकार होते हैं। अब स्केलेट कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेट जो है आपने देखा होगा, जो अखरोट इतना कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्केलेट होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा है, स्केलेट्स हैं। तो जो अखरोट है इनकी बहुत कठोर होते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कि नाशपाती, चीकू, ठीक है, कहाँ पर इनको कहाँ देखते हैं? नाशपाती का जो नाशपाती, ये आपने खाया होगा, चीकू आपने खाया होगा, ठीक है, अमरूद। तो इनकी जो गूदे होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। तो आपने चीकू या नाशपाती खाया, कुरकुरे से लगते हैं। कुरकुरे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि स्केलेट के कारण, ठीक है। इनके गूदे में ये पाए जाते हैं इनके, ठीक है। इसके अलावा लेग्यूम, ये मटर होता है ना, उनके बीज के आवरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है चाय की पत्ती जो होती है ना, चाय की पत्ती में भी कुरकुरी होती है, उसमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या देखेंगे? स्क्लेरेंकाइमा ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू ना जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स, वो स्क्लेरेंकाइमा के ही बने होते हैं, मृत होते हैं। मृत क्यों होते हैं? प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया, मर गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि ठूस के आपने लिग्निन भर दिया, ठीक है। भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी, लिग्निनमय होती है। ये 4 लाइन आपको बार पढ़नी होगी। स्क्लेरेंकाइमा लंबी सक्रिय कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन जमा हो जाता है, लिग्निन होती है। इसकी भित्ति पर कुछ गर्त पाए जाते हैं। गर्त मतलब पिट्स। गर्त कौन सी जगह है? जहां पर जमाव नहीं होता है। अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? मृत क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए मृत है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। स्क्लेरेंकाइमा मृत क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। आकार, रचना, उद्भव, विकास में भिन्नता होने के कारण
कायमा को दो भागों में बांट दिया, तंतुमय और स्क्लेरेड। अब तंतुमय ये वाले हैं, ये स्क्लेरेड है। तंतु रेशे कैसे होते हैं? मोटी भित्ति वाले। मोटी भित्ति वाले तो होंगे, दोनों ही मोटी भित्ति वाले होंगे। ये लंबे होते हैं, बस ये है नुकीले। इनके देखिए पॉइंट, ये कैसे हैं? नुकीले हैं, ठीक है। कोशिकाएं होती है, पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, समूह के रूप में। स्क्लेरेड आकार कैसा हो? गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडराकार। ये बहुत अधिक मोटे होते हैं। मृत्तु होंगी, स्क्लेरेड है तो मृत्तु हो गए। इनकी गुहिका बहुत सक्रिय होती है। तो इनकी गुहिका की बात करें और इनकी गुहिका की बात करें तो इनकी गुहिका सक्रिय होती है, ठीक है। ये प्राय गिरीदार फलों की फल वित्ती, जैसे हम बात कर रहे थे अखरोट की। और कहाँ होते हैं? फलों जैसे अमरूद वगैरह के गूदे में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो आगे, फलों नाशपाती उनके कहाँ पाए जाते हैं? इनके गूदे में पाए जाते हैं। लेग्यूम के बीजावरण में पाए जाते हैं और चाय की पत्ती में पाए जाते हैं, चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जहां पे स्क्लेरेड देखें डेड है, मृत है, क्या करेंगे? यांत्रिक सहायता। तो ये कैसे है? मृत हो, यांत्रिक ऊतक है, यांत्रिक सहायता देते हैं, मजबूती देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। अगर हम कहें जीवित यांत्रिक ऊतक, कॉलेनकाइमा, स्थूल कौड़क ऊतक। ओके नाउ, तो ये इसके बारे में हो गया। अब ये जो जटिल ऊतक हैं, जो हमने सरल ऊतक अभी पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उन्हीं से ही बनते हैं, ठीक है। तो जटिल ऊतक में से हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम। किसकी बात करेंगे? जाइलम और फ्लोएम की। तो देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ ले लेते हैं, चलिए अब हम बात कर रहे हैं जटिल ऊतक। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जटिल ऊतक की। जटिल ऊतक में क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है जाइलम और क्या पढ़ना है? फ्लोएम पढ़ना है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम पढ़ना है। अब देखो, कोई भी प्लांट है, ठीक है। प्लांट्स में ये तो जड़ वाला भाग हो गया और ये हो गया पत्ती वाला भाग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पाइपलाइन डली हुई है। ये देखिए पाइपलाइन डली हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पाइपलाइन जो है ना, ये पाइपलाइन ही है जाइलम, ठीक है। और दूसरी पाइपलाइन आपको दिख रही है, दूसरी पाइपलाइन ये देखिए यहाँ से यहाँ डली हुई है, ये पाइपलाइन है फ्लोएम। कौन सी पाइपलाइन है? ये फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड, जाइलम जल। तो ये जल व खनिज का क्या करेंगे? संवहन करेंगे। खनिज का संवहन कहाँ से करेंगे बताओ? कहाँ से करेंगे? ये जड़ों से कहाँ पर? तने में। तने से कहाँ पर? और पत्ती में संवहन करते हैं। बाकी ये कहाँ करते हैं? ये क्या करते हैं? फ्लोएम जो है कहाँ से? पत्ती से भोजन आएगा घूमते घामते। देखिए पत्ती से भोजन आएगा तो कहाँ जाता है? पत्ती से कहाँ जा रहा है? पौधों के अन्य भागों में, पौधों के अन्य भागों में जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोएम। क्या करते हैं? और जाइलम एक काम और करते हैं, जाइलम यांत्रिक सहायता भी देते हैं। क्या करते हैं? ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो हमने ये देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? जाइलम के बारे में। तो जाइलम की जब हम बात करते हैं तो जाइलम में एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहला होता है ट्रैकीड, ठीक है, या इसको कहते हैं वाहिनिका। दूसरा होता है वेसल्स, वाहिका, या जिसे कहते हैं वेसल्स, ठीक है। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम तंतु भी होते हैं, रेशे, जिन्हें कहते हैं फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। अब मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि
जो वाहिनिका हैं ये बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। किसके? स्क्लेरेनकाइमा के। तो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। तो ये कैसे होंगे? मृत होंगे। मृत क्यों होते हैं? क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म मृत हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म मृत क्यों हो गया? प्रोटोप्लाज्म मृत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी भित्ति कैसी है? लिग्निनी है, मोटी है। लिग्निन कारण कैसे आती है? मोटी भित्ति हो जाती है। तो ये सब एक ही काम है। देखो लिग्निन कारण भित्ति कैसी हो जाती है? इनकी कैसी भित्ति हो जाती है? मोटी भित्ति हो जाती है। तो ये पॉइंट बार बार आपको पढ़ने हैं। जहां आप देखें स्क्लेरेनकाइमा तुरंत आप पॉइंट लगा दो। जहां आप देखें स्क्लेरेनकाइमा तुरंत पॉइंट लगा दो। जैसे ये भी है, ये भी किसके बने? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये भी कैसे हो गए? मृत। ये भी किसके बने? स्क्लेरेनकाइमा। ये भी कैसे हो गए? मृत। ये बने हैं पैरेन्काइमा के। तो ये केवल इनके जीवित अवयव हैं पैरेन्काइमा, बाकी सब मृत 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 मृत। मृत क्यों है? ये कहानी सेम कहानी चलेगी। डन। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके बारे में किस तरीके से होगा। देखो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये ध्यान रखना प्रोटोप्लाज्म मोटी भित्ति। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? देखो कैसे पहचानो कि वो ट्रैकिड है, वेसल्स है। ठीक है, तो वेसल्स ट्रैकिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे इनके नुकीले सिरे होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले सिरे। दिख रहे हैं आपको सिरे कैसे हैं? नुकीले हैं। वेसल्स की हम बात करेंगे तो वेसल्स जो है, वेसल्स की जो गुहिका होती है वो कैसी होती है? इनकी गुहिका होती है चौड़ी। कैसी होती है? चौड़ी होती है। जबकि इसमें गुहिका कैसी होती है? पतली। इसमें पिट्स होते हैं। ये गर्त है, क्या बता रहे हैं? गर्त, पिट्स। पिट्स वो जगह जहां जमाव कम है वो पिट्स बन गए। तो गुहिका चौड़ी होती है। दूसरा क्या होता है? इनमें होते हैं छिद्रण। क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? इनमें छिद्रण होता है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे छिद्रण हो गया, छिद्र दिख रहे हैं। तो ये दूसरी वेसल्स आ गई। तो इसको बोलते हैं वेसल मेंबर। वेसल मेंबर बोलते हैं, वाहिका सदस्य। तो ये कैसे हो गए? ये होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय हो गए। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय है। और एक कोशिका दूसरे कोशिका से कॉमन जो भित्ति है उस पे ये क्या दिख रहा है आपको? छिद्रण रहता है, इनके द्वारा जोड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा इस तरीके से रहेंगे। बाकी कहानी सेम चलेगी। ये किसके बने हैं? स्क्लेरेनकाइमा के। भित्ति कैसी हो गई? भित्ति होगी मोटी। दोनों में सेम चलेगा कंसेप्ट। मोटी क्यों है? क्योंकि लिग्निन का जमाव हो गया है। लिग्निन का क्या हो गया है? जमाव। ठीक है, जमाव होने के कारण क्या हो गए? ये हो गए हैं मृत। मृत क्यों हो गया? क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म मृत हो गया। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या हो गया है? मृत हो गया। बेटा ये कई बार आएगा, इसलिए ये ढंग से गौंट लो, चाहे वो ट्रैकिड हो, वेसल्स हो, कहीं पे भी जहां स्क्लेरेनकाइमा आए ये नाम तो बस लिख देना। ठीक है, ओके। तो ये हो गए। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? वेसल्स के बारे में, वाहिका जिसे कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होती हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म ट्रैकिड तो होते हैं, वेसल्स नहीं होते हैं, क्योंकि एंजियो का मतलब ही वेसल्स है। एंजियो का मतलब क्या होता है? वेसल्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और हम क्या देखेंगे? पैरेन्काइमा। इनमें क्या होती है? ये पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा जीवित होती है। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा। तो जब भी हम पैरेन्काइमा देखें तो इनका एक ही काम है। क्या काम है? भोजन का संग्रह करना, संचय करना। अब क्वेश्चन आता है किसका संचय ये कर रहे हैं? संचय किसका कर रहे हैं? तो ये आपका जैसे आपका हो गया स्टार्च हो गया, बसा हो गया, स्टार्च हो गया, बसा हो गया, तो इनका संचय करते हैं। टैनिन ये पदार्थों का क्या करते हैं? ये क्या कर रहे हैं? इनका सबका संचय करते हैं पैरेन्काइमा। अब तंतु देख लो। तंतु काम क्या है?
तंतु। तंतु जो है ये भी स्क्लेरन कायमा के बने हैं, मृत हैं। ये क्या करते हैं, ये देते हैं यांत्रिक सहायता। तंतु क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। बाकी कहानी सेम है, ठीक है। तंतु के बारे में थोड़ा सा देख लें। जाइलम रेशे किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, और जाइलम रेशे या तंतु के बारे में। जाइलम रेशे जो होते हैं ये भी इस तरीके से होते हैं। इनमें ये है कि ये इनमें पट्ट हो सकते हैं, तो पट्टी सेप्टेट पट्ट है, ये पट्ट दिख रहा है आपको, या अपट्टीय हो सकते हैं। देखिए इसे पट्ट नहीं है, अपट्टीय या ए सेप्टेट, ठीक है। बाकी कहानी सेम चलेगी। देखो अब हम चलते हैं किसके बारे में, देखो ये देखो ये आपका हो गया, ओके। सो जाइलम, इसमें क्या करेंगे, जाइलम क्या काम क्या है, मूल से जड़ों से पानी ले जाते हैं कहाँ, तने और पत्तियों तक। पानी तने कहाँ पर ले जाते हैं, तने में ले जाते हैं और पत्तियों तक ले जाते हैं। सम्मान ऊतक तरह काम करते हैं। पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। सम्मान ऊतक और यांत्रिक सहायता, दो काम हो गए। ये कितने तत्वों से मिलकर बने होते हैं, 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। नाम है ट्रैकीड, वाहिका, बेसल्स, वाहिका मतलब बेसल्स, जाइलम तंतु एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये हो गए। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इनको देखें तो कैसे समझ में आएगा। ये है आपका ट्रैकीड नहीं, ये क्या है, ये ट्रैकीड कहते हैं आपको नुकीले सिरे। ये देखिए चौड़ी होती है, गुहिका कैसी होती है, चौड़ी। ये कैसी होती है, गुहिका इनमें कम होती है, ठीक है, पतली होती है। और इनमें यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, छिद्रण। तो ये दूसरी बेसल्स मेंबर होगी कोई, उससे जुड़े रहेंगे इस तरीके से। तो ये क्या सब कहलाते हैं, वाहिका अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, वाहिका अवयव मेंबर। ये है बेसल्स और ये दोनों क्या है, ट्रैकीड है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छिद्रण इनकी कोने पर, क्योंकि ये दूसरी, ये से फॉर एग्जांपल ये बेसल 1, ये बेसल 2 है, तो ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, छिद्रण वाली प्लेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो तो हम क्या देख पाएंगे, ये यहाँ पर सवाल देते हैं, बाय का ये हमने पढ़ लिया है। बाय नहीं की, ट्रैकीड की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। कैसे होते हैं, किसके बने होते हैं, ये भी स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं, ये भी स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं। तो वो कहानी सेम, मृत, प्रोटोप्लाज्म मृत, लिग्निन मोटी भित्ति कॉमन चलेगा। देखो नलिकाकार कोशिकाएं होती है, इसी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी क्यों होती है, लिग्निन जमा है भाई। अंडाकार मृत होती है क्यों, प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। मृत क्यों है, प्रोटोप्लाज्म विहीन है, प्रोटोन गायब। इसी कोशिका भित्ति सतह मोटी होती है, फिर से वही कहानी सेम, ठीक है। आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे जो मोटापन है उसमें ज्यादा मोटी, तो उसमें क्या है, ये दिख रहा है ना आपको, कोई ऐसे दिख रहा है, कोई गोलाकार दिख रहा है, तो ये सब क्यों है, मोटाई के आधार पर वृद्धि। ट्रैकीड भी उसमें जो गर्त पाए जाते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होंगे। पुष्पी पादपों में दोनों होते हैं। पुष्पी पादपों में एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ये भी होंगे और ये भी होंगे, दोनों होंगे। वाहिनिकी तथा वाहिका पानी का स्थानांतरण करने के लिए मुख्य अवयव हैं, तो दोनों ही होंगे। लेकिन ध्यान रखा है, जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल क्या पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी में केवल ट्रैकीड होते हैं, बेसल्स नहीं पाए जाते हैं। देखो अब बात कर रहे हैं वाहिका की। वाहिका कैसे हो गए, सिलेंडरकार नली है, बहुत सारी कोशिका से बने होते हैं। इसका मतलब ये कैसी होगी, ये वाली की बात कर रहे हैं, ये कैसी होगी, बहुकोशिकीय होगी। इनका एक मेंबर है, उसको क्या बोलते हैं, इन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। एक को बोल रहे हैं वाहिका अवयव। भित्ति कैसी होती है, फिर तो वही कहा, लिग्निन में होती है, बड़ी केंद्रक गुहिका होती है, तो इनमें गुहिका बड़ी होती है, इनकी कंपेरिजन में गुहिका बड़ी होती है। कंपेरिजन बता रहे हैं। वाहिका में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, मृत हो जाता है। लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइप द्वारा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। वाहिका का कहाँ पाई जाती है, बेसल्स की बात कर रहे हैं। केवल कहाँ पाए जाते हैं, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में, और कहीं। नेक्स्ट जाइलम तंतु, ये भी मोटी भित्ति वाले, क्यों, केंद्रीय का विलुप्त हो जाती है, पट्टी हो सकते हैं, बताया था ना पट्ट,
ये पट्ट हैं, पट्टी हो सकते हैं या अपट्टी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इनमें सभी कोशिकाएं जो 4 अवयव बताए हैं, 3 मृत होते हैं। ये केवल कैसी होती है? पैरेन्काइमा तो जीवित होती है। इनकी भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। स्टार्च, वसा और टैनिन का संग्रह करती है। पानी का त्रिज्य संबंध रे पैरेन्काइमा द्वारा होता है। अब रे पैरेन्काइमा क्या है? देखो, आपने पानी यहाँ से भेजा, जड़ों से इधर की तरफ भेजा अपने पत्तियों तक, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी तो है जहाँ पे पानी यहाँ इधर भी भेजना पड़ेगा इनकी जगह पे, तो इसको बोलते हैं, ये कौन काम करता है? रे पैरेन्काइमा। कौन सी पैरेन्काइमा? अरीय ऐसी में, ठीक है। तो अरीय में जो काम करती हैं वो कौन सी है? अरीय दिशा में। तो ये इधर भी जो साइड वाइड सेल है ना, उनको भी तो चाहिए भोजन पानी, वो कौन पिलाएगा? रे पैरेन्काइमा। कौन सी? रे पैरेन्काइमा। ओके, अब प्राथमिक जाइलम जो है 2 प्रकार का होता है ना, आदि दारू एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मेटा जाइलम। देखो कैसे होता है। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। अब ये सब हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक जाइलम। जाइलम भी 2 तरह का हो गया, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम और कौन सा हो गया? द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम हर जगह नहीं बनते हैं। जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब बनते हैं। और द्वितीयक वृद्धि कहाँ होती है? डाइकॉट में, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोजाइलम। बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। यदि हम जड़ में देखें, जड़ में क्या होता है, किस तरीके देंगे? देखिए, ये है पिथ, सेंटर या केंद्र, ठीक है। केंद्र में मेडुला होता है। यहाँ पे देखिए, ये और बड़े हो गए। तो ये वाले जो हैं ये कौन से हो गए? मेटाजाइलम। और ये वाले कौन से हो गए? ये हो गए प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल भी 2 तरह के होते हैं। क्या? प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। ये कंडीशन कहाँ होती है? ये कंडीशन होती है जड़ में, रूट में। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, केंद्र की ओर, ठीक है। तो इस कंडीशन को, और मेटाजाइलम कहाँ है? अंदर की ओर, पित्त की ओर। ये कहाँ पे है? बाहर की ओर या परिधि की ओर। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्जार्क, बाह्य आदि दारू। तो ये किसके बेसिस पर है? ये है प्रोटोजाइलम की स्थिति, मेटाजाइलम की स्थिति के आधार। तो प्रोटोजाइलम देख लेना आप, तो क्या देखना है आपको? प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्जार्क, एग्जिट ऐसे रख लो। एग्जिट मतलब कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ, एक्जार्क। तो ये कंडीशन कहाँ होती है? तो एक्जार्क कंडीशन कहाँ होती है? जड़ों में। किसके आधार पर? प्रोटोजाइलम की स्थिति। अब दूसरा जो देखो आप, यदि हम उसमें देखें, देखो यदि हम यही चीज तने में देखें, क्या में देखें हम? तने में। तो तने में एंडार्क कंडीशन होती है। एंडार्क, ये क्या होता है? एंडार्क। अब देखो तने वाला पार्ट देखो, तने की हमने सेक्शन कटिंग करी। यहाँ पे तने में क्या है? जाइलम फ्लोएम एक साथ रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या है? फ्लोएम अलग होगा, ये फ्लोएम है, और जाइलम अलग होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये फ्लोएम है, और ये वाला पोर्शन क्या है? जाइलम है। अब जाइलम में देखो कैसे दिखेंगे मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। ये देखिए, छोटा वाला हिस्सा यहाँ पे, उससे बड़ा यहाँ पे, और सबसे बड़ा यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? मेटाजाइलम। ये वाला हिस्सा कैसा हो गया? प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? केंद्र की ओर, पित्त की ओर। और मेटाजाइलम कहाँ की है? कहाँ की तरफ है वो? परिधि की ओर, बाहर की ओर। तो इसमें उल्टा हो गया। एंडार्क, एंड अंदर की तरफ है, कौन? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम से देखना है।
तो तने और कैसे पहचानोगे जड़ का है, एंडार एग्जार्क से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या देखा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कब बनते हैं, देखिए प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होते हैं। किस तरह के हो गए, दो तरह के। प्रोटोजाइलम जो पहले बनते हैं, जो सबसे पहले बनने वाले हैं, प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। बाद में जो बनते हैं उनको मेटा, मेटा मतलब बाद में। तनी में प्रोटोजाइलम यदि कहाँ की हो, केंद्र की ओर, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर। देखो ये तनी का है, यहाँ पे देखिए प्रोटोजाइलम है। मेटाजाइलम कहाँ है, बाहर की ओर। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, एंडार्क। मेटाजाइलम कहाँ पर्दे की ओर होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम मध्य आदिधारक या एंडार्क। ये कहाँ होती है कंडीशन, तनी में। मूल में, रूट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, पर्दे की ओर। देखो ये देखिए, ये जड़ का तार है। जड़ में प्रोटोजाइलम और ये सॉरी फ्लोएम जाइलम अलग अलग होते हैं। ये कहाँ है, ये कौन सा है, प्रोटोजाइलम। ये कौन सा है, मेटाजाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की ओर। बाहर की ओर है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, एक्सार्क, बाहर आकर, बाहर। तो आपको एंडार एक्सार्क में प्रोटोजाइलम की स्थिति देखनी है, तने में अंदर की ओर, जड़ में बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम। तो उससे अपने समझ में आएगा मेटाजाइलम कहाँ होगा। जब प्रोटोजाइलम बाहर है इसका मतलब मेटाजाइलम अंदर है, पित्त की ओर है, ऐसे देखना है। ठीक है, एंडार्क एंड एक्सार्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम में यहीं पे देख लो आप, थोड़ा सा फ्लोएम पे यहीं देख लेते हैं। फ्लोएम में भी 4 अवयव होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं। फ्लोएम में कितने अवयव होते हैं, फ्लोएम फ्लोएम में कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है चालनी नाल तत्व। कौन सा है, चालनी नाल तत्व बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो चालनी नाल आ जाएगी, सीप ट्यूब जिसे कहते हैं, सीप ट्यूब चालनी नाल, और सीप प्लेट यानी कि चालनी प्लेट, दोनों आएंगे। ठीक है, दूसरा है सहचर कोशिकाएं। कौन सी है, सहचर कोशिकाएं या जिन्हें कहते हैं कंपेनियन सेल। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा होता है। और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स या रेसे। तो फ्लोएम की जो रेसे होते हैं इनको बोलते हैं बास्ट फाइबर, बास्ट रेसे कहलाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आपका है पटसन, सन, पटसन, सन, और कहाँ, भांग में। बास्ट क्यों बोलते हैं इनको, बास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका आर्थिक महत्व बहुत है, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो ध्यान रखा जाए, बास्ट फाइबर किसको बोलते हैं, फ्लोएम के फाइबर्स कहलाते हैं बास्ट फाइबर। जाइलम के फ्लोएम जाइलम के फाइबर्स नहीं कहलाते हैं, फ्लोएम के फाइबर्स। ठीक है, और फ्लोएम फाइबर्स अब देखिए कैसे पढ़ना है इनको। चालनी नाल, ये भी कैसे होते हैं, ये होते हैं जीवित, क्योंकि पैरेन्काइमा के बने। ये भी कैसे होते हैं, जीवित, पैरेन्काइमा, ये तो पैरेन्काइमा लिखा ही हुआ है, तो ये भी कैसे होंगे, जीवित। ये जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स ये किसके बने हैं, फाइबर्स बने हैं स्क्लेरेन्काइमा के। तो कैसे होंगे बताओ, स्क्लेरेन्काइमा के होंगे तो कहानी स्टार्ट, मृत, कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निनी। मृत क्यों है, क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया है, मृत हो गया है। तो ये कहानी चलेगी। ठीक है, अब इनकी शक्ल देख लो थोड़ा सा। 4 तत्व हो गए, अब ये शक्ल देख लो। ये चारों तत्व साइड में रखो इनको, देखो अब कैसे देखना है इनको। यहाँ पे जो चालनी नाल है वो इस तरीके से रहेंगी। ये देखिए, ये नली है, क्या है ये, नली है। देखिए,
तो ये है आपकी चालनी नाल, जैसे हम कहते हैं सीव ट्यूब, ट्यूब है, नाल है, नलिका है। चलनी का मतलब समझते हैं, चालनी घर में हम यूज करते हैं आटा वाटा छानने के लिए, चालनी नाल उसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें छिद्र होते हैं ऐसे, ये ऐसे, और इनके सपोर्ट में जो सेल रहती है ना, इनमें न्यूक्लियस होता है। ये है आपकी सहचर कोशिकाएं या कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं इनको? सहचर या कंपेनियन सेल। और क्या होगा इनमें? और क्या होगा? साइड बाय साइड में पैरेन्काइमा भी होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और क्या हो सकते हैं? फाइबर्स हो सके, और जोड़ दो फाइबर्स। क्या है? फाइबर्स भी जोड़ दिए। फ्लोएम रेसी, चारों कंपोनेंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा पैरेन्काइमा और चौथा फाइबर। 4 कंपोनेंट हो गए, 4 घटक हो गए। अब इसमें क्या है कि ये दोनों बहने हैं, सिस्टर सेल्स हैं, सहचर कोशिकाएं, और ठीक है, जो आपस में सटी हुई लगी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ गर्त होते हैं, इनकी कॉमन अनुदैर्ध्य वाल है। ये कौन सी दीवार है? ये है अनुदैर्ध्य, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। इस वॉल पे क्या लगे हुए हैं? गर्त। ये हैं, ये क्या है? ये हैं गर्त, पिट्स, यानी कहते हैं पिट फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट फील्ड। गर्त क्यों है? कि खाना सबसे पहले इसी में आता है, जो पत्तियों द्वारा खाना बनता है वो पहले कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजियोलॉजी में भी काम आनी है लाइन। क्या सबसे पहले खाना कहाँ आ रहा है? कंपेनियन सेल्स में, फिर कहाँ आएगा? इसके माध्यम से जुड़ी रहती है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो कंपेनियन सेल करती क्या है? कंपेनियन सेल देखा जाए तो करती क्या है? कंपेनियन सेल्स बेसिकली क्या करेंगी? 2 काम है। एक काम तो ये है कि जो चालनी नाल है ना, ये इनमें जब ये परिपक्व हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं? परिपक्व हो जाती हैं। तो परिपक्व जब हो जाती है ना ये, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक विलुप्त हो जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो भैया केंद्रक जब नहीं होता है, केंद्रक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। केंद्रक नहीं होगा तो क्या होगा? तो केंद्रक इनके पास में है, देखिए। तो फिर आवाज आती है बाजू से, चिंता मत करो, तुम्हारी एक्टिविटी को, तुम्हारी क्रिया को हम नियंत्रित करेंगे, मैं हूं ना। ये कौन बोल रहा है? कंपेनियन सेल्स। तो ये क्या कर रही है? एक तो चालनी जो नाल है की क्रियाओं को क्या कर रही हैं? क्या करेंगी? ये नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करता है? इनका केंद्रक, सहचर कोशिकाओं का जो केंद्रक है वो चालनी नाल की क्रियाओं को क्या करता है? वो क्या करता है भाई? ठीक है, ओके। तो एक तो अपन ने ये देख लिया कि सहचर कोशिकाएं हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, उनका केंद्रक इन क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा, खाना बेचती हैं, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट कहो, दाब प्रवणता कहो, विभव कहो, ये उत्पन्न करती हैं, ये इसको मेंटेन रखती है। सीव ट्यूब में भोजन भेजना है तो भोजन भेजती रहेंगी, ये इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे भी। तो हमने ये देख लिया है, ठीक है। इनकी कोशिकाओं की बात करें तो क्या होगा? इनमें क्या होगा कि ये रहेगा कि एक कोशिका की बात कर रहे हैं तो बीच में ये राजधानी, और क्या रहेगा? सराउंडिंग में वो रहेगा प्रोटोप्लाज्म, बस खत्म। तो ये आपका हो गया। ये क्या है? ये केंद्रक है इनका, सहचर कोशिकाओं का क्या है? ये केंद्रक। ये तो करता है इनकी एक्टिविटी को, कंट्रोल करेगा इनकी एक्टिविटी को। तो ये आपका हो गया।
अब पैरेन्काइमा का काम क्या है, चलिए हमने देख लिया कि इनका काम क्या है, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से। पैरेन्काइमा भी जुड़े रहते हैं उसके द्वारा, पिट के द्वारा, गर्त के द्वारा, ठीक है। रेशे काम क्या है, रेशे का काम है यहाँ पे यांत्रिक सहायता प्रदान करना, स्लेन्काइमा है ना, तो यांत्रिक सहायता हो गया। पैरेन्काइमा क्या करेंगे, पैरेन्काइमा क्या करेंगे, संग्रह है, रेजिन, टैनिन, इनका म्यूसिलेज, इनका संग्रह, बस डन। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी की तरफ। तो एनसीईआरटी में देखो, ओके, ये दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है, ओके, नहीं, देखिए, ये डायग्राम जो है ये इन्हीं का है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये है जाली नाल, ये नली है, और ये साइड में दिख रही है आपको, ये कोशिकाएं, ये साइड देखिए केंद्रक दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है स्पष्ट। तो ये कौन सी है, ये कौन सी है, और ये हुआ है, ये कौन सी है, सहचर कोशिकाएं जो हरे रंग की दिख रही हैं, ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये जाली नाल हो गया, तत्व हो गया, चलनी, ये छिद्र है, इसमें दिख रहा है आपको छिद्र, ये, और ये वाली क्या दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ये सहचर कोशिकाएं, केंद्रक है जो इनकी गतिविधि को नियंत्रित रखेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, किस तरीके से देखेंगे अपन फ्लोएम तत्व के बारे में। चलिए, फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है, फ्लोएम का पत्ती से जो भोजन बनता है, हमने बताया था आपको, पत्ती से जो भोजन बनेगा ना, तो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। किसके मिलकर बने होते हैं, 4 नलिकाएं तत्व से मिलकर बने, पहला कंपोनेंट, दूसरा सहचर कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम तंतु से मिलकर बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इनके स्थान पर ये होती हैं एल्ब्यूमिन कोशिकाएं। ये हम आपको बाद में बता देंगे जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जाली नाल तत्व की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तत्व में क्या क्या होता है, नलिका की तरह होती है, लंबी लंबी होती है, लंबवत होती है, सहचर कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। अंतःवृत्ति में क्या होता है, छिद्रित होते हैं, ये देखा था अपन ने इस तरीके से, क्या है, छिद्रित होते हैं, ठीक है। ये छिद्र को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेट, जो चलनी प्लेट का बनाते हैं। एक परिपक्व, हाँ, जब ये मैच्योर्ड हो जाती है तो इनमें क्या होता है, इनका शकल देखोगे तो क्या होता है, बीच में बड़ी हो जाएगी रसदानी, बीच में क्या होता है, ये क्या हो गया, रसदानी होती है, और प्रोटोप्लाज्म यहाँ साइड में होगा, ठीक है। तो पर्दीय साइटोप्लाज्म होता है, बड़ी रसदानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक, परिपक्व वाले में केंद्रक नहीं होता है। तो कुछ समस्या क्या आएगी, तो फिर इनकी क्रिया विधि को कौन नियंत्रित करेगा, कौन नहीं करेगा, तो चलनी नल के कार्य जो है उनको कौन नियंत्रित करता है, सहचर के केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। अब सहचर कोशिकाएं क्या है, ये भी पैरेन्काइमा है, ये भी पैरेन्काइमा है, सब पैरेन्काइमा है, केवल फाइबर रेशे जो है वो स्क्लेरेन्काइमा के हैं, बाकी तीनों पैरेन्काइमा। तो ये भी विशिष्ट पैरेन्काइमा है, चलनी नल तत्वों से सटी रहती हैं, देखा था अपन ने, इस तरीके से, ये देखिए केंद्रक है, सटी रहती हैं, और आपस में ये एक जो अंदर वित्तीय से जुड़ी रहती हैं, हाँ। तो सहचर कोशिकाएं गर्त, हाँ देखो सटी रहती हैं। चालीन तत्व मतलब ये और ये आपस में कैसे जुड़े हैं, इसके द्वारा गर्त क्षेत्र द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्षेत्र कहाँ होते हैं, अनुदैर्घ्य, लॉन्जिट्यूडनल, जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रही है ना लॉन्जिट्यूडनल, इस पर जो अनुदैर्घ्य वित्तियों के बीच में होते हैं, यहाँ पे बीच में है, इस तरीके जुड़े हुए हैं। सहचर कोशिकाएं चलनी नल में क्या करती हैं, ये आ गया दाब ग्रेडियंट, एक तो क्या नियंत्रण करेंगी, दूसरा दाब ग्रेडियंट, दाब विभव बनाए रखती हैं। अब आगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, हमने आपको बताया फ्लोएम पैरेन्काइमा में संग्रह, ठीक है। तो ये लंबी सुंडी नगर कोशिकाएं हैं, क्या काम है इनका, सघन साइटोप्लाज्म होगा, केंद्रक होता है, कोशिका विधि पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सब कॉमन है। ये पैरेन्काइमा में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसमें गर्त होते हैं, जुड़े रहती हैं, कोशिका ध्रुव के बीच में प्लाज्माडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। पैरेन्काइमा काम है खाद्य पदार्थ, अन्न पदार्थ का क्या करना, संग्रह करना, जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, इनका क्या करना है, संग्रह करना है, ठीक है, संग्रह। हाँ, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट में पैरेन्काइमा नहीं होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते हैं, कहाँ पर, अधिकांश मोनोकॉट में, एक बीज पत्री में नहीं होते हैं,
ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक फ्लेम पैरेन्काइमा, स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लोएम तंतु के बारे में। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बीजपत्री मोनोकॉट में, अधिकांश मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाए जाते हैं। डबल स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए। फ्लोएम तंतु वास्टेरेसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसके बने? स्क्लेरेंकाइमा के। कहानी शुरू स्क्लेरेंकाइमा के। मृत होंगे, प्रोटोप्लाज्म में होगा, मोटी भित्ति, लिग्निन में। ये प्राथमिक फ्लोएम में ये नहीं पाए जाते हैं। कौन से? फ्लोएम तंतु। ठीक है, द्वितीय फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये काफी लंबे, अशाखित, नुकीले होते हैं। सिरे, देखिए तंतु तो ऐसे ही है ना, सूखे सिरे कैसे होते हैं इनके? नुकीले होते हैं। वही कहानी से सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। परिपक्वता प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? समाप्त हो जाता है, मृत हो जाते हैं। वही है, सेम कहानी। परिपक्व हो जाएंगे, भित्ति मोटी हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म गायब, मृत हो गए। अब आ गया ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वास्टेरेसा। पटसन, सन और भांग, इनके जो फ्लोएम तंतु हैं ये कैसे होते हैं? बहुत ही आर्थिक महत्व के होते हैं। अब इनमें क्या होता है? अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या है? जैसे जाइलम में हमने देखा था कि जो ऐसे ही प्राथमिक फ्लोएम जो होता है उसमें दो होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ठीक है, मेटाफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम होते हैं, उनमें चालनी नलिकाएं कैसी होंगी? सक्रिय होंगी, क्योंकि ये पहले बनते हैं। और मेटा वाले में इनकी जो ल्यूमेन है, गुहिका कैसी होती है? चौड़ी होती है। किसमें? मेटा वाले में गुहिका चौड़ी, इसमें गुहिका कैसी है? देखो, सक्रिय है। ये आपका हो गया, देखो। ओके, देन जो पहले बनने वाले हैं उनमें सक्रिय चालनी नाल होती है, जो देखो सक्रिय चालनी नाल है। और जो बाद में बनते हैं उनको पहले वाले क्या बोलते हैं? प्राक फ्लोएम। प्राक मतलब प्रोटोफ्लोएम की बात कर रहे हैं, प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, और बाद में बनने वाले उनको क्या बोलते हैं? फ्लोएम में चालनी नाल कैसी होती है? बड़ी चालनी नाल होती है, इन्हें कहते हैं मेटाफ्लोएम। ये आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, अब हम आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बता देते हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में, किस तरीके से रहेंगे। देखो, तो नेक्स्ट देखें क्या डिफरेंस है, ये समझ लेते हैं हम। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? इसे कहते हैं हम अनावृत बीजी, और इसको क्या बोलते हैं हम? आवृत बीजी। ठीक है, ओके। अनावृत बीजी, आवृत बीजी में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम में क्या होता है? इनमें वाहिनी की, या जिसे हम कहते हैं ट्रैकीड, और क्या है? वाहिकी, या जिसे हम कहते हैं क्या? वेसल्स। तो एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, पुष्पीय पादपों की बात कर रहे हैं। पुष्पीय पादप, पुष्प रहते हैं इनमें ट्रैकीड भी पाए जाते हैं और वेसल्स भी होते हैं। इनमें केवल ट्रैकीड होते हैं, यानी कि ये वाले होंगे। इनमें वेसल्स होती है क्या? इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, क्योंकि एंजियो का मतलब ही वेसल्स है। एंजियो का मतलब क्या होता है? वेसल्स। ऐसे याद रखें। नेक्स्ट, तो इसमें वेसल्स नहीं होते हैं। ओके, अब हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में हमने देखा था सीव ट्यूब, सीव प्लेट, इनको हम बोल रहे थे सीव ट्यूब एलिमेंट। दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोनों को हम बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट या चालनी नाल तत्व। चालनी
नाल तत्व कहते हैं। ठीक है, इनके स्थान पर यहाँ पर सीव सेल्स होती हैं, चालनी कोशिकाएं होती हैं। ये तत्व नहीं होते हैं, क्या होता है, केवल चालनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ओके। दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे होती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये जिन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम, कंपेनियन सेल होती हैं जिन्हें कहते हैं सहचर कोशिकाएं। सहचर कोशिकाएं, तो सहचर कोशिकाएं यहाँ नहीं होती हैं, यहाँ पर सहचर कोशिकाएं नहीं होती। इनके स्थान पर क्या होती हैं, यहाँ पे दूसरी सेल है जिनका नाम है एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये स्पेसिफिक फीचर है एंजियोस्पर्म के, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये तो दोनों में होते हैं। ठीक है, तो सीप ट्यूब की जगह सीप सेल, कैपिल सेल की जगह एल्ब्यूमिनी सेल। तो ये आपका डिफरेंस हो गया किसके बारे में, थोड़ा सा किसके बारे में, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या इस संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा था इसमें, और हमने देखा था एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा, क्या उसी में था कि जो प्राइमरी फ्लोएम है ना, प्राइमरी फ्लोएम उनमें रेसे नहीं पाए जाते, रेसे नहीं पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ नहीं पाई जाती हैं, मोनोकॉट में। ये मोनोकॉट में नहीं पाई जाती हैं, एक बीजपत्री में नहीं पाई जाती हैं। ये आपका पॉइंट हो गया, क्लियर। तो ये आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम के बारे में कंप्लीट।